सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर। जी हां, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के इस अधिकृत चैनल पर चल रहा है 60 दिन 76 ग्रांट एप्लीकेशंस का चैलेंज और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनों के साथ आपकी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी ग्रांट्स के लिए भी अपना एप्लीकेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां हम आज सबमिट करने वाले हैं एक कंसेप्ट नोट ग्रांट एप्लीकेशन और वो भी बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से। चलिए मैं जल्दी से इसके फॉर्म पर आपको लेकर चलता हूं। यहां पर हमें कंसेप्ट नोट प्रोजेक्ट प्रपोजल कंसेप्ट नोट के अंदर सबसे पहले फिल करनी है हमारे संस्था के नाम की जानकारी, यानी कि हमारी संस्था का नाम, उसके बाद हमारी संस्था सोसाइटी है, ट्रस्ट है, सेक्शन 8 है, क्या है उसकी जानकारी, उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, डेजिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट और कॉरस्पॉन्डेंस ईमेल एड्रेस, राइट। उसके बाद देना है आपको 200 शब्दों में संस्था का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपको प्रोवाइड करनी है संस्था के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की जानकारी, वो भी 250 शब्द के अंदर, 250 वर्ड्स ओनली, राइट। उसके बाद आपकी संस्था किस सेक्टर पर आपका जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है वो एलोकेटेड है, वो हेल्थ सेक्टर पर है, एजुकेशन पर आपका प्रोजेक्ट है या लाइवलीहुड पर है, ये हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर किस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो कंसीडर किए जाएंगे, राइट। तो चलिए जी, नरोत्तम सेक्सरिया फाउंडेशन के इस कंसेप्ट नोट ग्रांट एप्लीकेशन के सेकंड पेज पर हमें मिलता है, इज़ दिस ए न्यू प्रोजेक्ट और ए कंटिन्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। क्या ये एक नया प्रोजेक्ट है या कोई आपका पुराना प्रोजेक्ट है जिसको आगे आप जो है कंटिन्यूएशन में लेकर आ रहे हैं, राइट। प्रोजेक्ट की डिटेल देनी है, यानी कि प्रोजेक्ट का नाम, 100 शब्दों के अंदर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं प्रोग्राम के, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो भी आपको 100 वर्ड्स के अंदर देने हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशल रूप से मांगा गया है कि प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम 36 मंथ होनी चाहिए, यानी कि आपका प्रपोजल जो है वो 12 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 18 महीने, 24 महीने, है ना, मैक्सिमम अप टू 36 मंथ आप अपना प्रपोजल यहाँ सबमिट कर सकते हैं। लोकेशन प्रोजेक्ट की स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। टारगेट बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना है। रेशनल्स ऑफ द इंटरवेंशन आपको मेंशन करने हैं, राइट, 200 वर्ड्स में। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ आपको देना है 250 वर्ड्स में। उसके बाद आपको देने हैं इस प्रोजेक्ट के आउटकम्स या आउटपुट्स। 9th पॉइंट में हमसे पूछा गया है टोटल बजट एस्टीमेट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपकी जो टोटल बजट कॉस्ट है वो क्या आ रही है और उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, राइट। डायरेक्ट कॉस्ट समझते हैं आप, रिकरिंग कॉस्ट इज, राइट। पर्सनल कॉस्ट, अब पर्सनल का मतलब ये नहीं कि संस्था के निजी खर्चों का कॉस्ट, भाई पर्सनल्स का मतलब है यहाँ पर स्टाफ से, राइट। तो एचआर या एडमिन एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं वो यहाँ पर आपको डालने हैं। यहाँ पर देना है आपको एक्टिविटी कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, इंडिकेटर, इनडायरेक्ट कॉस्ट कोई अगर है, मिसलेनियस जिसे हम बोलते हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो भी आ रही हैं आपके यहाँ पर, और स्पेसिफाई अदर्स कोई कॉस्ट है तो उसको आपको स्पेसिफाई करना है और यहाँ पर देना है उसका टोटल। कुछ इस प्रकार से आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अब जमा कैसे और कहाँ करना है, तो चलिए मैं जल्दी से लेकर चलता हूँ आपको इनकी वेबसाइट पर। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर सपोर्ट किए जाते हैं। 3 की फोकस एरियाज़ हैं मेनली। हेल्थ के अंदर भी कैंसर केयर, टबाको कंट्रोल और पैलिएटिव केयर। अगर ये 3 फोकस एरिया हैं आपके हेल्थ के, तो आप अपना प्रपोजल का कंसेप्ट नोट बनाकर सबमिट कर दीजिएगा। एजुकेशन से रिलेवेंट प्रोजेक्ट है आपका, बिल्कुल आप दे दीजिए। लाइवलीहुड्स पर बेस्ड प्रोजेक्ट है आपका, आप बिल्कुल यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट जो रूरल और अर्बन एरियाज़ में हो, ध्यान से जारी जानकारी जो दी गई है वो पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो खासकर रूप से जो है महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रोपोलियन जो लोकेशंस हैं उनके ही प्रपोजल यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे, राइट। तो चलिए जी, यहाँ पर है आपका वो
एप्लीकेशन फॉर्म जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था डाउनलोड करके, राइट। तो सेम यहाँ पर ऐसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जिसको आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इसी प्रकार से खुल जाएगा, राइट। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर देना है, और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, अपलोड एप्लीकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट, उनका लास्ट नेम, आपका मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर डालते हुए यहाँ पर आपके उस एप्लीकेशन फॉर्म को जिसको आपने फिल कर लिया है, इसे कर दीजिएगा अपलोड और कर दीजिएगा सबमिट। उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए हमारे जितने भी महाराष्ट्र की कार्यरत संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कार्यरत हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो ज़रूर से ज़रूर अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगी। और लगातार आप जानते हैं 30 दिन यानी कि पूरा जून और जुलाई के महीने में लगातार हमारे चैनल पर ग्रांट्स आ रही हैं, ग्रांट एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से लाइव दी जा रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लगातार अपनी संस्था के लिए ग्रांट एप्लीकेशंस कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे नए अपने किसी वीडियो में नई किसी ग्रांट जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।